नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली सहित आपसी संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने एससीओ समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति का निमंत्रण भी स्वीकार किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया, जिसमें पीएम मोदी प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो है एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे। तो सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। एनडीए के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। खुद पीएम मोदी भी इस दौरान साथ में रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना यहां पर नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए घटक दलों के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से भव्य रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही सांसद नरेश बंसल, राजेंद्र अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, संजय जायसवाल और रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। साथ ही महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ट्रस्ट की अध्यक्ष मीणा सुभाष गुप्ता और वैश्य समाज से जुड़े अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य समाज में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना और नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाना था। इस अवसर पर करीब 80 रक्तदाताओं को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 2 श्रेणियां रखी गई थी। पहली श्रेणी में उन रक्तदाताओं को रक्तवीर सम्मान दिया गया जिन्होंने 50 बार रक्तदान किया हो, जबकि दूसरी श्रेणी में महारक्तवीर पुरस्कार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने 100 से ज्यादा बार रक्तदान करके समाज की सेवा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वागत समिति का बड़ा योगदान रहा। स्वागत समिति के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत किया। वहीं मंच संचालन की जिम्मेदारी अशोक गुप्ता ने निभाई। आज की जो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जिनके कारण से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हमारे सभी रक्तवीर और महारक्तवीर और हमारे एक छोटे दोस्त भी हैं दीपक अग्रवाल जी, जो समय समय पर एक लोगों के बीच से हमें मिलाते रहते हैं, फोन करवाते रहते हैं, जिसके कारण से मेरा भी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन से संबंध बना रहता है। आज की इस कार्यक्रम में वैश्य समाज द्वारा जो आयोजित किया गया है, कुछ छोटी बात नहीं है। जो एक ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कमजोर है, उसको ऐसा लगता है कि हम खून दे देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। मैं तो अशोक जी से कहूंगा कि रक्तदान के बारे में अवेयरनेस का अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मैं हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करता हूं। आज 3 महीने पूरे हो गए तो मैं ब्लड डोनेट करने आया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना किसी के बुलाए, नहीं तो कई बार ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फोन करके बुलाना पड़ता है। ऐसी भी डायरेक्टरी बना के रखते हैं कि तुरंत मिल जाए जरूरत पड़ने पर। अभी तक हम ये समझते हैं कि ब्लड डोनेट करना केवल ये पुरुषों का काम है। हमारी बेटियां भी इसमें कम नहीं है। ऐसे ही हमारे एक कार्यकर्ता है देशबंधु गुप्ता, हमारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज तक मैं ऐसी प्रोग्राम में कभी गया नहीं था।
रक्तदान करने वालों को सम्मान करने वाला समारोह में कभी गया नहीं था। रक्तदान तो हम लोग भी बहुत बार कर चुके हैं। वैसे सम्मेलन ने जो प्रोग्राम किए इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर उस वक्त एक शख्स ने हमला कर दिया जब वो जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थी, जिसके बाद सियासी गलियारे समेत पूरी दिल्ली में हलचल तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी जन सुनवाई में पहुंचा। उसने सीएम रेखा को पहले शिकायत का पत्र दिया। जैसे ही सीएम ने कागज अपने हाथ में लिया, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया। हमले में सीएम रेखा को चोट भी आई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया और उस पर हत्या की कोशिश समेत 3 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले की कड़ी आलोचना की है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, जिस अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि सीएम की हालत स्थिर है, लेकिन इस हमले के बाद उन्हें सदमा लगा है। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनको देख चुके हैं। सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूं और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगा। इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती हैं। तो उसका आज उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की बीजेपी के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि ये कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि नफरत से भरा हमला था। तो वही कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएम दिल्ली की चिंता करती हैं, जो विरोधियों से बर्दाश्त नहीं होती। सिरसा ने हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी है, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं, और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती है, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती है,
इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमजोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है, जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। मैं इसके बारे में आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूं। एक, कि हमला बहुत भयानक है, गंभीर हमला हुआ है, हल्का हमला नहीं है कि कोई सोचे कि कोई राजनीतिक विरोध था। ये मारने की नीयत के साथ हमला किया गया है। दूसरी बात यह है कि साजिश करके, प्लान करके किया गया है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है और इस हमले से, इस प्रकार के कृत्य से और ज्यादा मजबूत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करते हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की विरोधियों ने भी निंदा की है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। तो वहीं दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी हमले की निंदा की है और जल्द मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा, साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपी की उम्र 41 साल है। आरोपी की मां का कहना है कि राजेश पशु प्रेमी है और जब से सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सामने आया है, तभी से वो परेशान रहता था। माना ये भी जा रहा है, राजेश जो पत्र लेकर सीएम रेखा गुप्ता के पास गया था, वो कुत्तों पर दिए फैसले से ही जुड़ा था। बताया ये भी जा रहा है कि वो जेल में बंद अपने रिश्तेदार की रिहाई मांग वाली एक याचिका लेकर आया था। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई कि आरोपी ने सीएम पर हमला क्यों किया, लेकिन इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हमलावर को सिविल लाइन थाने में रखा गया है, उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के हाथ में कोर्ट के कुछ कागजात मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। बहरहाल ये दिल्ली के सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक है। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर गृह मंत्रालय को दे दी गई है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके बीच में पहुंचता है या अपने सुरक्षा घेरे को कम करता है तो उस पर इस तरह का हमला सही नहीं है। और अगर दिल्ली के सीएम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।